नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदवी गुरुकुल में। जैसा कि आपको पता है, हम लोग बात कर रहे हैं एमए हिंदी प्रथम सेमेस्टर की। तो ये द्वितीय प्रश्न पत्र है जिसका हम लोग आज अध्ययन करेंगे। आदिकालीन हिंदी काव्य में अमीर खुसरो 5वीं जो इकाई है हमारी, इसमें हम लोग पहले कव्वाली और दोहे हम लोग इसमें प्रथम भाग में देखेंगे। दूसरे भाग में हम लोग गीत करवा देंगे, काहे को व्याधि विदेश रे, लकी बाबुल मोरे और बहुत कठिन है डगर पनघट की। आज हम लोग कव्वाली देखेंगे, छाप तिलक तज दीनी रे तो से नैना मिलाई के, और दोहे गोरी सोवे सेज पर, खुसरो रैन सुहाग की और चकवा चकवी। हम लोग इनकी संदर्भ सहित व्याख्या करने वाले हैं कि आपको एमए में किस तरह से इसको आप एग्जाम में लिख कर आएंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, कव्वाली है इसकी पहली। हम लोग पहले इसको अमीर खुसरो खड़ी बोली के प्रवर्तक हैं, आप हम सभी जानते हैं। तो खड़ी बोली भी हम ही बोलते हैं, तो इतना इस पर माइंड नहीं लगाना होगा। आप लोग इसकी एक एक लाइन सुनकर ही इसकी समझ सकते हैं बहुत इजीली। तो चलिए शुरू करते हैं। किस तरह से है? छाप तिलक तज दीनी रे तो से नैना मिलाई के, यानी कि छाप छोड़ देते हैं ना हम लोग। पीके मूवी सबने देखी होगी कि धप्पा कहाँ है ना। तो वो कह रही है छाप तिलक तज दीनी रे तुझसे नैना मिला के, हे मेरे निजामुद्दीन औलिया तुझसे नैना मिला के मेरी सारी छाप जो थी वो सब छूट गई है। प्रेम बटिका मधुआ पिलाई के, मधुआ मदिरा को कहते हैं, प्रेम रूपी मदिरा पिलाई के मतवारी कर दीजिए ने, मद मस्त कर दिया है मुझे तो से नैना, मुझसे नैना मिलाई के, मुझसे नैना मिला के। खुसरो निजाम पे बली बली जाइए, यहाँ पर कह रहे हैं मैं खुसरो निजाम पर बल बल जाती हूँ, निछावर होके आती हूँ। मोहे सुहागन कीनी रे मुझसे नैना मिला के, परमात्मा और आत्मा का मिलन हो गया है, इसलिए मुझे उसने सुहागन कर दिया है, इसलिए मैं उस पर निजाम पर बारी बारी जाती हूँ, निछावर होती हूँ। देखिए, अमीर खुसरो स्वयं को आत्मा यानी कि स्त्री के रूप में और परमात्मा को पुरुष के रूप में देखते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर, बहुविकल्प में तो आते हैं नहीं है वैसे, पर फिर भी आप लोग डालेंगे ना छोटी छोटी चीज़ें, तो यही आपके नंबर अच्छे करेंगी। तो आइए हम लोग इसका संदर्भ देख लेते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां डॉक्टर परमानंद पांचाल द्वारा संपादित पुस्तक अमीर खुसरो व्यक्तित्व एवं कृतित्व के कव्वाली भाग से उद्गृत है, जो खड़ी बोली के प्रवर्तक एवं आदिकालीन कवि अमीर खुसरो द्वारा रचित है। इस तरह से आप लोग बहुत अच्छे से लिख कर आएंगे। हमारी जो किताब लगी हुई है वो डॉक्टर परमानंद पांचाल की लगी हुई है, अमीर खुसरो व्यक्तित्व एवं कृतित्व। ठीक है, इसके बाद हम लोग आ जाते हैं इसके प्रसंग पे। इस कव्वाली का असली मतलब निजामुद्दीन औलिया के प्रति समर्पण है। बार बार निछावर की बात होती है। खुसरो कहते हैं, जो निजामुद्दीन औलिया के शरण में जाता है वह अपनी छाप और तिलक मिटाकर औलिया का ही हो जाता है। खुसरो ने इस कव्वाली के जरिए तमाम जिंदगी औलिया के दर पर गुजारने की ख्वाहिश जाहिर की थी। खुसरो निजाम पर बल बल जाइए, इसमें एक हेडिंग है खुसरो निजाम पे बल बल जाइए। तो यह उसमें यह दर्शा रहा है किस तरह से अमीर खुसरो निजामुद्दीन पर निछावर होते हैं, किस तरह से उनके प्रति वह प्रेम भाव अपना दर्शा रहे हैं। मैंने आपको बताया है आत्मा स्त्री के रूप में और परमात्मा पुरुष के रूप में ये लोग देखते हैं। अगर हम लोग इसका एक छोटी सी लाइन में कहें तो इन पंक्तियों में कवि भक्त परमात्मा की शरण में पहुंच जाता है, वह अपनी पहचान समाप्त हो जाती है। यानी कि अगर जो व्यक्ति परमात्मा से मिल जाता है तो फिर उसका ये देश की बाह्यता समाप्त हो जाती है। ठीक है, अब हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अमीर खुसरो कहते हैं कि जैसे ही मैंने उस परम पिता परमेश्वर परमात्मा से नेत्र मिलाए, वैसे ही मेरी अपनी पहचान समाप्त हो गई। अर्थात परमात्मा से प्रेम पूर्वक मिलन ने मेरी बाहरी दिखावे आचरण को मिटा दिया है। निजामुद्दीन औलिया से जैसे अमीर खुसरो कह रहे हैं कि जैसे ही मैंने परमात्मा से नेत्र मिलाए, जैसे ही मेरा परमात्मा से साक्षात्कार हुआ, मैंने उनको जाना, उनको देखा, तो मेरी जो बाहरी दिखावट थी वह समाप्त हो गई। मेरी जो छाप थी, जो इस दुनियादारी से मुझे छाप मिली हुई थी एक मनुष्य के रूप में, वह सब समाप्त हो गया। अब मैं केवल एक परमात्मा का हो गया और मुझे बाह्य अंडवर से मुक्त कर दिया है, ब्रह्मांडवर। यानी कि ये आता है कि बाहर की जो
आवरण है, इसी तरह से इसको बोलते हैं हम लोग, उसे मुक्त कर दिया है। इस सांसारिक मोह माया से मुझे दूर कर दिया है। प्रेम बटिका मदवा पिलाई के, प्रेम रूपी भट्टी से निर्मित ज्ञान रूपी मदिरा पिलाकर मुझे मतवाली अर्थात मस्त या आनंदमंग कर दिया है। बेटा एक छोटी छोटी हम लोग लाइन देखेंगे और उसी से हम लोग इसकी व्याख्या करके आएंगे, ठीक है। इस तरह उन्होंने मुझ पर अपना प्रेम भाव व्यक्त किया है। इस कृपा दृष्टि के लिए मैं अपने गुरु निजामुद्दीन औलिया पर स्वयं को निछावर करता हूँ। खुसरो निजाम पे बल बल जाइए, मैं स्वयं को उन पर निछावर करता हूँ। गुरु ने ऐसा दिव्य ज्ञान या आध्यात्मिक दृष्टि देकर मुझे सौभाग्यशाली बना दिया है, मुझे संसार के समस्त आडंबर एवं अज्ञान से मुक्त कर दिया है। यह मेरा परम सौभाग्य है जो उन्होंने गुरु निजामुद्दीन ने मुझे खुसरो को जीवात्मा को परमात्मा से मिलाकर सुहागन कर दिया है। देखिए गुरु का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है किसी भी कार्य में। वह क्योंकि ऐसे गुरु गोविंदो ऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। तो वह हम परमात्मा और गोविंद दोनों गुरु खड़े हुए हैं, तो मैं तो गुरु को ऊपर निछावर होता हूँ ना, कि उसने मुझे परमात्मा से मिलाया है, ठीक है बच्चों। इसका एक आता है विशेष, विशेष में हम लोग इसमें लिख सकते हैं खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, ठीक है। रस श्रृंगार है और अलंकार अनुप्रास, ठीक है। अब आगे देखते हैं दोहे, हम लोग दोहे देखते हैं। हम जब 3 दोहे लगे हुए हैं हमारे। पहला है इसमें, गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डाले केश, चल खुसरो घर आपने, रहन बही चहु देश। एग्जामिनर देखता है आपकी नॉलेज कितनी है, इसलिए हर दोहे के पीछे एक एक कॉन्सेप्ट छिपा होता है। संदर्भ में देखिए, प्रस्तुत प्रकृतियां डॉक्टर परमानंद पांचाल द्वारा संपादित पुस्तक अमीर खुसरो व्यक्तित्व एवं कृतित्व के दोहे भाग से उद्गृत हैं, जो खड़ी बोली के प्रवर्तक एवं आदिकालीन कवि अमीर खुसरो द्वारा रचित है, ठीक है बच्चों। जब ये दोहा गाया था ना, देखिए हम लोग, अगर आप लोग ये प्रसंग लिख के आएंगे ना तो आपके अच्छे नंबर मिलेंगे, बहुत अच्छे, क्योंकि मॉडल वगैरह से आप लोग पढ़ेंगे। वैसे मैंने भी थोड़ा थोड़ा, हम लोग ले लेते हैं, थोड़ी मदद ले लेते हैं, बट सब कुछ मॉडल में से नहीं देख सकते। 2 लाइनों की सारी इसकी व्याख्या कर देगा वो बंदा मॉडल वाला, बट हमको अपनी तरफ से भी कुछ लिखना है, ठीक है। तो प्रसंग है, यह दोहा खुसरो ने अपने गुरु निजाम की मृत्यु पर बोला था। जैसे ही एग्जामिनर इसको पढ़ेगा ना, वो समझ जाएगा कि आपने बहुत डीपली इस चीज़ पर अध्ययन किया हुआ है, जिसे उन्हें काल का ज्ञान भी हुआ तथा गुरु की मृत्यु की पीड़ा भी महसूस हुई। जब उनकी गुरु की मृत्यु हुई थी तब गुरु ने, अमीर खुसरो ने यह दोहा कहा था। माना जाता है कि अपने प्रिय पीर की मृत्यु का दुखद समाचार सुनकर गुरु उनका समाचार सुनकर कुछ समय पश्चात उनके वियोग में अमीर खुसरो की भी मृत्यु हो गई थी। इस दोहे में अमीर खुसरो आत्मा रूपी गौरी से प्रेरणा लेते हुए दिखाई देते हैं। देखिए बच्चों, जब अमीर खुसरो को पता चला कि उनके गुरु की मृत्यु हो गई है, माना जाता है कि उन्होंने उनकी मृत्यु पर ये वाला दोहा कहा था कि गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डाले केस, चल खुसरो घर अपने, रहन बहे चहु देश। क्योंकि उनके गुरु की मृत्यु हुई थी, तो ये माना, कुछ लोग कहते हैं कि उनकी मृत्यु सुनकर, समाचार सुनते ही अमीर खुसरो की भी मृत्यु हो गई थी। कुछ कहते हैं कुछ समय पश्चात उनके वियोग में उनकी मृत्यु हो गई थी। हिंदी क्या है, हिस्ट्री में सब में ही ऐसा होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंसेस चलता रहता है। 2 मत होते हैं, 2 या 3, ठीक है। तो आप दोनों में से लिख देना कि हैंड टू हैंड उनकी मृत्यु हो गई थी या कुछ समय पश्चात उनकी, तो उन्होंने यह दोहा लिखा था। अब व्याख्या आ जाते हैं। अमीर खुसरो अपने प्रियतम की मृत्यु सैया पर बैठकर बोले, मेरे निजाम ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई गोरी सुख की सेज पर अपने मुख पर केश राशि डाले सो रही हो। गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डाले केश। तो अमीर खुसरो कह रहे हैं कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि गोरी सुख की सेज पर बहुत प्रसन्न हो गई है, बहुत आनंदमय हो गई, क्योंकि उसका परमात्मा से साक्षात्कार हो गया है। मृत्यु के पश्चात आत्मा परमात्मा में मिल जाती है, तो वह बहुत खुश है और उसके मुख पर केश डले हुए हैं, जो उस अंधकार को दर्शा रहा है। एक अंधकार छाया हुआ है, उसको वह दर्शा रहा है कि अंधेरा छाया हुआ है, किस तरह से वो सब कुछ समाप्त हो गया है वो अंधेरे से, यानी कि वो बता रहा है कि जीवन काल समाप्त हो गया है, अब वह आत्मा परमात्मा से मिल गई है। आत्मा रूपी गोरी दिखाई नहीं दे रही है, वो आत्मा रूपी गोरी दिखाई ही नहीं दे रही, उन केश के जो मुख पर डले हुए हैं।
इस दशा को देख वह सोम को कहते हैं, इस दशा को देखकर सोम कहते हैं, चल खुसरो घर आपने रैन बही चहुदेश। खुसरो, अब चारों ओर अंधेरा हो गया है, अपना भी अपने प्रियतम के घर चलने का समय आ गया है। अर्थात बहुत रात हो गई है, इस संसार में बहुत समय बीत गया है, अब चलने का समय है, अतः उसे भी अपने घर अर्थात परमात्मा के घर चलना चाहिए। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि उसने यह दोहा क्यों कहा था। गुरु की मृत्यु को देखकर उन्हें भी बहुत पीड़ा हुई, तो वो कह रहे हैं कि चल, अब वो भी बहुत रुष्ट हो गए जब पीड़ा में वो कह रहे हैं कि मेरी जीवन अब अंधेरा आ गया है, रात्रि समाप्त हो गई है, बहुत रात हो गई, यानी बहुत समय हो गया है मुझे संसार में, अब मेरा भी चलने का समय आ गया है। मैं भी चाहता हूँ आत्मा से मेरा साक्षात्कार हो जाए, आत्मा परमात्मा का मिलन हो जाए। ठीक है, और उसके बाद उनकी मृत्यु भी हो गई थी, तो शायद क्या पता उनके मुंह से ये दोहा निकला हो इसी वजह से। ठीक है, विशेष बच्चों आपको हर व्याख्या में लिख के आना है, ये आपका प्लस पॉइंट है। ठीक है, विशेष में आपका आ जाता है, खुसरो के अनुसार परमात्मा ही आत्मा का वास्तविक घर है। खुसरो मानते हैं कि आत्मा परमात्मा का ही घर है। यहाँ पर गोरी आत्मा का प्रतीक है, गोरी सोवे सेज पर यह आत्मा का प्रतीक दिखा रहा है। भाषा खड़ी बोली है, इसमें रस श्रृंगार है, अलंकार अनुप्रास आ गया। ठीक है, अब आ जाते हैं हम इसके दूसरे दोहे पे। खुसरो रहन सुहाग की जागी पी के संग, तन मेरो मन पियो को दोए बहु एक रंग। ठीक है, संदर्भ सेम एज बिफोर, आपका वही आ जाएगा। परमानंद पांचाल द्वारा संपादित पुस्तक दोहे भाग से लिया गया है। खड़ी बोली के प्रवर्तक एवं आदिकालीन कवि अमीर खुसरो द्वारा रचित है। ये तो रट लेना आप, जहाँ आया ना बस दोहे की जगह कवाली लिख दिया, आपने गीत लिख दिया, जो जो आता मांगेगा वो लिख ही देना है। ठीक है, और इसके बाद इसकी जो कवाली हो गई है ना, गीत हमने इसके दूसरे भाग में डाल दिए हैं। आप इसके दूसरे भाग देखकर आप दूसरी वीडियो भी देख लीजिए, तो आपका अमीर खुसरो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाएंगे इससे प्रसंग। प्रस्तुत दोहे में आत्मा परमात्मा के मिलन का सुंदर चित्र प्रस्तुत किया गया है। जैसा वो कह रहा है, तन मेरो मन पियो को दोए बहु एक रंग, बहुत प्रेम से मिलन को दर्शाया गया है। कवि ने सौभाग्य की रात्रि का वर्णन करते हुए कहा है कि जीवात्मा और परमात्मा दोनों सौभाग्य की रात्रि में एक हो गए हैं, दोए बहु एक रंग। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं इसकी। अमीर खुसरो कहते हैं कि उनके सौभाग्य की रात्रि बहुत अच्छी तरह बीत गई। उसमें परमात्मा प्रियतम के साथ जीवात्मा की पूर्ण आनंद की स्थिति रही। जब आत्मा और परमात्मा का मिलन हुआ तो एक अलग ही चरम सुख था। आगे कहते हैं कि रात के बाद जिस प्रकार दिन निकलता है, तो मैंने स्वयं को प्रिय ब्रह्म अर्थात परमात्मा के साथ पाया। जब वह मेरा मतलब कि जब ये सांसारिकता रात्रि है, ये काली रात्रि है, संसार को ये काली रात्रि के समथिंग मानते हैं। जब मैंने इन सबको छोड़ के जब मेरे जीवन में दिन आया, जो उजाला आया, तो मैंने परमात्मा के समीप पाया खुद को। ठीक है, जो मेरे मन को खुशी देने लगा, वह बड़ी आनंद में थी। वह आनंद की अद्वैत में स्थिति ऐसी थी, जो आनंद था वो ऐसा था, तन तो जीवात्मा का था, यानी कि तन तो शरीर तो था ही था मेरा, और मन प्रियतम का था। प्रियतम अर्थात परमात्मा का, मन मेरा परमात्मा में विलीन हो गया, और उस सौभाग्य की रात्रि में दोनों मिलकर एक हो गए। तन मेरा और मन स्वामी का, मेरे परमात्मा का, और दोनों मिलकर एक हो गए, अर्थात दोनों में कोई भेद ही नहीं रहा। अब आप सोचिए कितना चरम सुख उनको मिला है। जो आत्मा और परमात्मा जब मिल जाती है और उसका सांसारिकता मोह माया से उनका पीछा छूट जाता है, बस दोनों मिलन हो गया है उनका, उसमें कोई भेद नहीं रहा है, और द्वैत की स्थिति विलीन हो गई है। ठीक है, तो इसमें इस तरह से इसका प्रेम भाव आया हुआ है। अब इसमें विशेष में हम लोग डाल सकते हैं, आत्मा परमात्मा के मिलन का सुंदर चित्र प्रस्तुत किया गया है। और आप इसमें एक चीज़ और डाल सकते हैं कि अद्वैतवाद पर प्रकाश डाला गया है। खड़ी बोली इसमें है हमारी, रस इसमें श्रृंगार भी है और शांत रस भी है, अलंकार अनुप्रास भी है। ठीक है, और चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। इसमें लास्ट दोहा चकवा चकवी वाला है हमारा अमीर खुसरो का। चकवा चकवी दो जने इन मत मारो कोए, ये मारे करतार के रैन बिछोए हुए।
ठीक है, यानी कि चकवा चकवी दो पक्षी होते हैं, कहा जाता है कि ये रात में बिछड़ जाते हैं और पुनः दिन होते, पुनः जब दिन निकल जाता है लोग मिल जाते हैं। तो ये बहुत काफ़ी चला हुआ है हिंदी साहित्य में चकवा चकवी का, तो आपको इसके बारे में जानना अच्छा होगा। चकवा चकवी दो, इस पता आप मॉडल में पढ़ोगे ना तो सिंपली देगा चकवा चकवी दो जगह, यहाँ दो चकवा चकवी के बारे में कहा गया है। ये न मत मारो कोई, इनको कोई मत मारो, ये मारे करतार के, ये तो स्वयं खुद के अभिश्राप के मारे हुए, रैन बिछोए हुए, रैन यानी कि रात्रि वात्री में बिछड़ जाते हैं ये अपना आप। ठीक है, तो ये तो इस तरह से वो ब्याह के दे देगा, उससे मजा नहीं आएगा। एग्जामिनर ने सोचा कि इस बंदे ने कुछ मेहनत नहीं की, वो अभी आपको चीज़ का नंबर दे ही देगा। आपको बहुत डीपली देना है, बहुत अच्छे से देना है इसका उत्तर। संदर्भ आपका आ गया प्रस्तुत पंक्तियाँ डॉक्टर, पता बच्चे अगर मॉडल से पढ़ेंगे ना तो क्या लिखेंगे संदर्भ में, ये दोहे इसमें प्रस्तुत दोहा अमीर खुसरो द्वारा रचित है। सिंपल इतना सा लिख देंगे वो, अगर वो मॉडल से पढ़ेंगे तो, क्योंकि मॉडल मैंने भी देखे हैं इसी तरह से दिया हुआ होता है। बट अगर आप इस तरह से लिखेंगे ना डॉक्टर परमानंद पांचाल, तो बच्चा वो समझेगा कि हाँ इस बच्चे ने सिलेबस भी पढ़ा हुआ है, इस बच्चे ने इस पर रिसर्च की है या इस पर बहुत अच्छे गहनता से अध्ययन किया है इस पर, अमिर खुसरो पर। ठीक है, दोहे भाग से उद्गृत है जो खड़ी बोली के प्रवर्तक एवं आदिकालीन कवि अमीर खुसरो द्वारा रचित है। ठीक है, ये सभी सेम एक जैसे होता है संदर्भ। ठीक है, प्रसंग आ जाएगा। इस दोहे में अमीर खुसरो ने दो विरही चकवा चकवी पक्षी जनों की पीड़ा के माध्यम से आत्मा परमात्मा के बिछड़ने का संकेत दिया है। ठीक है, किस तरह संकेत दिया है आइए हम देखते हैं इसमें। चकवा चकवी दो जने इन मत मारो कोई, अमीर खुसरो कहते हैं चकवा चकवी पक्षी के माध्यम से वो कह रहे हैं जिस प्रकार चकवा चकवी पक्षी दिन में तो मिल जाते हैं लेकिन रात आते ही दोनों बिछड़ जाते हैं, ठीक वैसे ही आत्मा और परमात्मा अलग अलग हैं, बिछड़े हुए हैं। जब हमारा जन्म होता है और आत्मा और परमात्मा बिछड़े हुए आते हैं, अमीर खुसरो कहते हैं कोई चकवा चकवी इन पक्षियों को कोई नहीं मारता, इनका प्यार तो बेमिसाल है, अर्थात आत्मा और परमात्मा तो मिली हुई हैं, इन्हें कोई मारता ही नहीं है। कुछ लोग कहते हैं आत्मा अलग है परमात्मा अलग है, नहीं, वो मिली हुई है बट बिछड़ी हुई है। वो रात्रि यानी कि संसार के मोह माया में फंसकर वो इस चीज में बिछड़ जाती है। और आगे कह रहे हैं यह दोनों तो केवल ईश्वर की कृपा के मारे हैं जिसके कारण रातें वियोग में बितानी पड़ती हैं। अर्थात अमीर खुसरो कहना चाह रहे हैं इस जिस प्रकार चकवा चकवी पक्षी रात्रि में बिछड़ जाते हैं उसी तरह मनुष्य जो है, जो आत्मा है, वो सांसारिक मोह माया में इस कालेपन में बिछड़ जाती है परमात्मा से। परंतु उस पर हम लोग अगर अध्ययन करेंगे, हम उसको समझेंगे थोड़ा सा, तो जो दिन आएगा, जो उजाला आएगा, जो आत्मा परमात्मा का मिलन होगा हमारा, वह उसमें हमारी आत्मा और परमात्मा मिल जाएंगी। प्रेम इनका बेमिसाल है, अलग नहीं है, वो एक ही है। ठीक है, आप लोग समझ गए। यहाँ एक चीज ध्यान रखना बच्चों, सारे दोहों में अंधेरे का जिक्र किया गया है, तो यानी कि अंधेरा यानी कि सांसारिक मोह माया, दिन का मतलब उजाले का मतलब किया जा रहा है, तो आत्मा का परमात्मा से साक्षात्कार, वह सफेद प्रकाश जब आत्मा परमात्मा से मिलती है। ठीक है, अब विशेष देख लेते हैं हम इसका। इस दोहे में अद्वैतवाद के दर्शन की अभिव्यक्ति है। ठीक है, और आप लोग इसमें ना अपनी तरफ से भी लिखें विशेष कुछ। मैं चाहता हूँ आप जैसे आपने दोहा पढ़ा, आपके माइंड में क्या आया, चकवा चकवी का नाम दिया, तो आप इसमें एक विशेष में डाल दो चकवा चकवी के माध्यम से भावात्मक रहस्यवाद का निर्देशन हुआ है। या आप लोग डाल सकते हैं कि खुसरो जी चकवा चकवी के माध्यम से आत्म परमात्मा के मिलने का और बिछड़ने का उदाहरण देते हैं। इस तरह से भाषा इसकी खड़ी बोली हो जाएगी, श्रृंगार रस और शांत रस इसमें आपको देखने को मिलेगा, अनुप्रास अलंकार है। एक चीज और डाल सकते हैं आप, छंद, दोहा छंद है, प्रसाद गुण होता है, जहाँ आत्मा परमात्मा की बात होती है वहाँ प्रसाद गुण होता है। वैसे इसमें रस श्रृंगार शांत भी है, वियोग श्रृंगार है, इसमें वियोग बच्चों वियोग है, चकवा चकवी में वियोग है, श्रृंगार रस तो है, शांत भी है, पर वियोग है। वियोग श्रृंगार रस डालेंगे ना ज़्यादा बेस्ट रहेगा। मैंने श्रृंगार लिखा है ना, आप वियोग लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ ये कंप्लीट होता है हमारा दोहा। और इसकी जो हमारा गीत है
वो मैंने अगली वीडियो में डाल दिया है, आप उसको ज़रूर देखें और आपका एक तो अच्छा इकाई पूरी हो जाएगी, 5वें नंबर का अमीर खुसरो कंप्लीट हो जाएगा आपका। ठीक है बच्चों, तो हम लोग चलते हैं फिर। किसी भी समस्या के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं, हमारी आईडी है हिंदवी गुरुकुल। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल, और आगे वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।